हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यूरल टेक एनालिटिक्स। तो हमने लास्ट वीडियो में बात किए थे डाटाबेस के बारे में। डाटाबेस को कैसे क्रिएट करते हैं, हमने एक क्रिएट भी किए थे कंपनी। तो हम इससे थोड़ा आगे जाएंगे। तो जल्द ही हम हमारा माई एसक्यूएल वर्कबेंच को लॉगिन कर लेते हैं पासवर्ड देके। देखो, अगर तुम्हें माई एसक्यूएल को डाउनलोड करने में कोई भी दिक्कत आ रही है ना, तो कमेंट में लिख लो। हाँ, मैं तुम्हें ज़रूर रिप्लाई करूँगा। ठीक है, तो ये मैंने लिख के रखा है। इसको जल्द ही हम क्विकली समराइज करते हैं। ठीक है। हाँ, देखो, पहले हमने कल इसको बनाए थे कंपनी। ये डाटाबेस है। देखो, जब तक हम इसको यूज नहीं लिखेंगे ना, तब तक ये डार्क नहीं होगा, मतलब ये यूज नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, या मतलब 10 डाटाबेस है। ठीक है, तो हमको बताना पड़ेगा कि हम किसको यूज करना चाहते हैं। तो पहले लिखेंगे यूज कंपनी। तो इसको क्विकली रन करते हैं। रन हो गया। ठीक है, फिर हम इसको उसके बाद एक टेबल का स्ट्रक्चर बनाएंगे। डाटा नहीं देंगे, डाटा तो हम यहाँ दे रहे हैं इंसर्ट इनटू। हमें कोई के लिए टेबल का स्ट्रक्चर बनाएंगे। उसका सिंटैक्स होता है क्रिएट स्पेस टेबल स्पेस टेबल का नाम। जिसके यहाँ पे टेबल मैंने रखा है एम्प्लॉय, मतलब कंपनी डाटा के अंदर हम एक टेबल क्रिएट कर रहे हैं जिसका नाम है एम्प्लॉय। ठीक है, और उसके बाद हम इसको लिखेंगे पैरेंथेसिस के अंदर, दोनों को रखेंगे, इसको और इसको दोनों को रखेंगे। लास्ट में सेमीकोलन देंगे, वरना ये एरर दिखाएगा। ठीक है, तो पहला हम जो एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट आईडी, एम्प्लॉय लेवल, ये सब के सब एक कॉलम है। मतलब ये एम्प्लॉय का ये सब के सब एक कॉलम है। ठीक है, ये एम्प्लॉय आईडी का हम जो लिखे हैं, इसका डाटा टाइप्स हो गया आईएनटी। और भी डाटा टाइप्स हो सकता है। हम देखिए, हम एम्प्लॉय आईडी का ना एक नंबर लेंगे। ठीक है, तो इसको हम आई एन टी लिख सकते हैं, बी आई एन टी लिख सकते हैं, टीन आई एन टी लिख सकते हैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जो कि हम आगे देखेंगे। इसको डिटेल में देखेंगे, बिल्कुल फंडामेंटल क्लियर। एम्प्लॉयमेंट नेम, इसको हम वेरिएबल कैरेक्टर लिखे हुए हैं। ठीक है, ये var क्या होता है और सिप क्या होता है, इसको देखेंगे। जब डाटा टाइप देखेंगे तो इस सबको देखेंगे, वो एक अलग सेशन होगा। ठीक है, हम इसको सिर्फ पहले हम क्या करते हैं कि इसको हम थोड़ा प्रैक्टिकल के अप्रोच ज़्यादा लेते हैं, ताकि चीज़ें थोड़ी सी पहले क्लियर हो जाए, फिर उसको हम थ्योरी पर थोड़ा 2 3 लेक्चर में उसको कवर कर लेंगे। ठीक है, तो एम्प्लॉय नेम वेरिएबल कैरेक्टर ये 100 से लिख गया, मतलब ये वेरिएबल जो कैरेक्टर ना, ये 100 कैरेक्टर लेगा। ये स्पेस को ऐड मत करिए। ठीक है, ये बिना स्पेस के लेगा। इसको हम कवर करेंगे वो कैरेक्टर और वेरिएबल कैरेक्टर में। ठीक है, डिपार्टमेंट आई एन टी लिखा है, एम्प्लॉय लेवल कैरेक्टर भार कैरेट 20 जो लिखा है। तो हम इसको क्विकली करते हैं। देखो, ये मैंने इसको ऑलरेडी रन कर दिया है, तो ये एरर दिखाएगा। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, लास्ट टाइम बताया था कि अगर कोई भी ऑलरेडी होगा, तो हम चाहते हैं कि ये एरर नहीं दिखाए। हम ये लिख सकते हैं क्रिएट टेबल इफ नॉट एग्जिस्ट। ये अब एरर नहीं दिखाएगा, ये वार्निंग देगा। देखो, वार्निंग देगा। ठीक है ना, ये रन हो चुका है। तो अगर मैं इसको डिलीट कर दूंगा ना, तो ये एरर दिखाएगा, जैसे कि तुम्हें लास्ट में बताया था मैंने। एरर, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है, तो आगे आगे जाते हैं। इस पर हम मैंने ये जो टेबल बनाई एम्प्लॉय में, इसको डाटा दिया है। ठीक है, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय। देखो, यह यहाँ इसमें सिंटैक्स क्या है कि इंसर्ट इनटू होगा, फिर उसका टेबल का नाम लिखेंगे। उसके बाद जो जो कॉलम में हम जिसको डाटा देना चाहते हैं, उसी को हम यहाँ पे लिखेंगे। मैंने यहाँ पे हर एक को डाटा देना चाहता हूँ, इसलिए हर एक को लिखा हूँ। ठीक है, उसके बाद ये इन सबको पैरेंथेसिस में अंदर रखना होगा। फिर उसको वैल्यू लिखेंगे। वैल्यू लिखने के बाद हम इसको रन करेंगे। एरर क्यों आ रहा, एरर इसलिए आ रहा, हम इसको डबल पैरेंथेसिस दे दिए हैं, जानबूझ कर दिया है ताकि पता चले। ठीक है, अब इसको रन करेंगे। ये ऑलरेडी क्यों दिखा रहा है, क्योंकि मैंने इसको ऑलरेडी इंसर्ट कर चुका हूँ। ठीक है, तुम इसको सिंटैक्स फॉलो करो। ठीक है, देखो, ये एरर लिखा रहा है डुप्लीकेट की 104 प्राइमरी की। जैसे कि हमने यहाँ पे एम्प्लॉयड को प्राइमरी की रखा हुआ है ना, तो हम इसको दोबारा रन करके 101 लिख रहे हैं, इसको डाटा इसको एंट्री दे रहे हैं। ठीक है, तुम इसको एक बार ही करना। मुझे
मैंने इसको ऑलरेडी रन कोड कर दिया हूँ, क्योंकि ताकि ज़्यादा वक्त ना खराब हो। ठीक है, मैंने उसको खुद लिख के दे दिया है। ठीक है, तो हम ये देखो सिंटैक्स तुम देख लो, मैं इसको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। ठीक है, तो ये सिंटैक्स है। पर हम जब इसको प्रैक्टिकली लेंगे, जब इसका प्रोजेक्ट बनाएंगे, तो ये सब लिखना जरूर है। इंसिडेंट तो लिखना तो जरूर होगा नहीं, पर ये सिर्फ एक नॉलेज के लिए। ठीक है, क्योंकि हम वहाँ पे इसको दो तीन तरीके से हम इसको इंपोर्ट कर लेंगे। ठीक है, पर जो क्रिएट टेबल है ये इंपॉर्टेंट है, और इंसिडेंट ये उसका सिंटैक्स जानना इंपॉर्टेंट है। ये सब डाटा तो ये तो हमको तो नहीं देना होगा ना, हम इसको तो ऑनलाइन ले लेंगे कागज से। ठीक है, हम वो डिटेल देखेंगे कहाँ लेना है, क्या होना है। तो अभी तो प्लेलिस्ट सिर्फ शुरू हुआ है। फिर इसको क्विकली देख लेते हैं कि लोड हुआ कि नहीं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, ये हो गया, रन किया। ठीक है, देखो यहाँ पे 101 पर सब लिखा है, जरा जिसको मैंने लिखा है ना, ये सब के सब वही ये अपडेट हो चुका है। तो ये था टेबल क्रिएशन। आगे जो देखेंगे वो होगा डाटा टाइप्स के बारे में। अभी जो हमने बोला कि ये आईएनटी, हम देखें कि ये आईएनटी में ऑप्शंस क्या 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 है। ठीक है, इसमें ऑप्शन है कि टिन आईएनटी, सिर्फ आईएनटी। देखो ये सब नंबर का जो डाटा टाइप्स होता है ना, नंबर टाइप के रिलेटेड, वो टिन आईएनटी, आईएनटी, बिग आईएनटी, सबके अंदर डिफरेंस देखेंगे और हम उसको ज़्यादा समझेंगे। ठीक है, और फिर ये भार कार क्या होता है, सिप कार क्या होता है, और टेक्स्ट क्या होता है, ये तीनों के अंदर डिफरेंस। ठीक है, बुलियन भी देखेंगे, वो जाता है, बहुत बहुत यूज होता है वो। तो इतना ही। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर इसको हम कल देखेंगे। ठीक है।